जी। जय श्री सीताराम दर्शकों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं पुनः बालकांड का अध्ययन करने जा रही हूँ। मैं छोटे छोटे भाग में बालकांड का अध्ययन कर रही हूँ। आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि सदगुण घुसुर गण अम्बादित सी रघुवर भगति प्रेम परिमित सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचारु तुलसी सुभग स्नेह पन सी रघुवीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, परंतु निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति सुभग सिंगारु जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्ध रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जो के विबुध वैद भव भीम रोग के जननी जनक जिया राम प्रेम के बीच सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधियधा अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के लिए प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम को हो कलिमल करिगन के हरि शावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दानों के लिए दावा नल के बुझाने के लिए काम न पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मतलब जो गंदी आग है मन में वो भी बुझ जाती है प्रभु के प्रेम से। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के हरन मोह तम दिन कर कर से सेवक साल पाल जल धर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य के किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरि हर से सुख बिन सरद नभ मन उडगन से राम भगत जन जीवन धन से। मनवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ है और सुख देने वाले हैं। शुकब रूपी भी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री रामचंद्र जी के भक्तों को तो जीवन धन ही है। देखिए तुलसीदास जी ने प्रभु की कृपा को कितना महान बताया है और वो वास्तव में उससे भी परे हैं।
सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग हित निरूपति साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है, जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिम ईंधन अनल प्रचंड। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्ग कुचाल और कलियुग के कपट दंभ और पाखंड की जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सबका हो, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाओ। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। इसलिए सबको रामचरित्र नहीं भाता। जिनके मन में मैल होता है उसे रामचरितमानस नहीं भाता, उसे प्रभु राम नहीं भाते, परंतु जिसका हृदय निर्मल होता है उसके हृदय में प्रभु वास करते हैं। कीन प्रश्न जहि भांति भवानी, जहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहा मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। इस तरह तुलसीदास जी ने कहा कि जिस तरह प्रभु शिव जी ने जिस प्रकार श्री पार्वती जी से श्री शिव जी ने प्रसन्न किया और जिस प्रकार से श्री राम जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जय श्री सीताराम।